अकेले डिंपल ने बदल दी मैनपुरी की बाजी। पूरी सरकार पर भारी पड़ी डिंपल यादव। परिवार के सामने सरकार हुई बेकार। सैफई की बहू ने नेताजी के सपनों को कर दिया साकार। एक तरफ पूरी सरकार की ताकत थी तो दूसरी तरफ सैफई परिवार की बहू का बुलंद हौसला था। एक तरफ पूरा तंत्र था तो दूसरी तरफ एक बहू का संकल्प था। अपने ससुर की विरासत को बचाने की प्रतिबद्धता थी। झांसी की रानी की तरह मैनपुरी में डिंपल यादव ने अकेले दम पूरी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया। हम आपको बताते हैं कि कैसे मैनपुरी में जीत और हार के बीच डिंपल खड़ी थी, कैसे अकेले डिंपल ने ही इस पूरी सियासी बाजी को पलट कर रख दिया। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में पूरी सरकार दमखम के साथ जुटी थी। एक तरफ सैफई का परिवार था तो दूसरी तरफ सरकार। सैफई का परिवार बिखरा हुआ था तो सरकार एकजुट थी। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के मंत्री मैनपुरी में डेरा डाले थे। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक मैनपुरी में जनसभाएं कर रहे थे। बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने अकेले दम पूरी सियासी बाजी बदल दी। मैनपुरी में अगर डिंपल को प्रत्याशी न बनाया गया होता तो शायद मैनपुरी की विरासत भी सपा के हाथों से जा चुकी होती। अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा फैसला लिया डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारने का। डिंपल के प्रत्याशिता का ऐलान होने के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती थी सैफई परिवार को एक करने की। राह में सबसे बड़े रोड़ा थे शिवपाल यादव। शिवपाल लगातार अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अखिलेश से बेहद नाराज थे। शिवपाल की नाराजगी डिंपल यादव की जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती थी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जसवंत नगर को जीते बगैर मैनपुरी का चुनाव खुद नेताजी भी नहीं जीत पाए। और जसवंत नगर की जनता आज भी शिवपाल यादव के इशारों पर चलती है। ऐसे में शिवपाल की नाराजगी के साथ विरासत बचा पाना नामुमकिन था। तमाम कोशिशें की गईं शिवपाल यादव को मनाने की, लेकिन फेल हो गईं। आखिरकार डिंपल यादव ने आगे बढ़कर शिवपाल यादव को मनाने का काम किया। आधी रात में शिवपाल को फोन मिलाया, आंखों में आंसू, रूंधे हुए गले से चाचा को फोन पर चरण स्पर्श किया और कहा, चाचा, बहू की इज्जत, भाई की विरासत अब आपके हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कि बहू बेइज्जत हो तो कोई बात नहीं, वरना बहू के मान सम्मान की रक्षा आपके हाथों में है। वहीं से डिंपल ने पूरी बाजी पलट दी। शिवपाल यादव अपनी बहू के सम्मान के लिए खुद के अपमान का घूंट भी पी गए और जी जान से जुट गए डिंपल यादव को जिताने के लिए। यहीं से आधी बाजी सपा के हाथ में आ गई थी। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनने वाली थी, क्योंकि मुकाबला सरकार से था। उसके बाद डिंपल यादव ने फिर मोर्चा संभाला। अखिलेश शिवपाल के प्रचार के बावजूद एक एक गांव, एक एक घर में जाकर डिंपल ने वोट मांगे। डिंपल यादव का सबसे ज्यादा फोकस मैनपुरी, किसनी और भोगांव में था, क्योंकि इन्हीं तीन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी सबसे कमजोर थी। पिछले चुनावों में किसनी में केवल 2000 वोटों से मुलायम सिंह यादव जीते थे, मैनपुरी और भोगांव हार गए थे। यही वजह थी कि डिंपल यादव ने एक एक परिवार के साथ बहू बेटी का नाता जोड़ा, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि का इमोशनल कार्ड खेला और पूरी बाजी पलट दी। डिंपल यादव ने एक साइलेंट स्ट्रेटजी भी इस पूरे कैंपेन के दौरान अख्तियार की। डिंपल यादव को मालूम था कि मुकाबला बेहद कड़ा है, सरकार का दमन चक्र भी वोटरों पर चल सकता है, इसलिए साइलेंट वोटिंग की स्ट्रेटजी तैयार की गई। एक एक परिवार से मिलकर हिडन सपोर्टर तैयार किए गए और यह तय किया गया कि वोट सपा को जाएगा, खुलकर सपोर्ट नहीं किया जाएगा। डिंपल की इस हिडन स्ट्रेटजी को बीजेपी भांप नहीं पाई और इस मुगालते में रही कि ये वोटर उनके साथ है। सबसे ज्यादा दलित और ओबीसी के उस तबके में सेंधमारी की गई जिसमें बीजेपी अपना मानकर चल रही थी। कुल मिलाकर डिंपल यादव ने इस पूरे चुनाव में डमी कैंडिडेट का चोला उतारकर एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह, बेहद शार्प पॉलिटिशियन की तरह एक सभ्य, शालीन और संस्कारी बहू की छवि को वोट में तब्दील किया और इतिहास बदल दिया। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।